हरे कृष्ण धन्यवाद। आज्ञा तो जी सभी भक्त हिंदी जोन से है, सभी डिवोटी। तो हम्म, मुंबई, दिल्ली, पुणे और भाई लाइक वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत दूर से है डिवोटी जो कि गुरु महाराज के शिक्षा को सुनते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं जीवन में। तो मैं इस प्रभु जी के शॉर्ट, हाँ ऋषि कुमार प्रभु जी ज्वाइन हुए। प्रभु जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्रभु जी के थोड़ा इंट्रोडक्शन दे आप तो। आप दीजिए। आप वरिष्ठ है, परंपरा में है, महाराज को प्रभु जी भी जानते हैं, आप दीजिए। मुझे तो उनको देख के ही बहुत सुख मिल रहा है। उनका श्रवण करूंगा तो सुख दुगना तिगना हो जाएगा अभी और। जी प्रभु जी, मैं आप थोड़ा दे देंगे तो अच्छा लगेगा। यस। वन मिनट। ए माधव, माधव आइल। बोलिए श्रीनिवास को, आप बोलिए, आप बोलिए। और टिके रुह। हरे कृष्ण। ओके, ऋषि कुमार प्रभु जी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं प्रयास करूंगा कुछ प्रभु जी के बारे में बोलने के लिए। तो प्रभु जी शिल गुरुदेव के लाइक समय में हेड पुजारी थे इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर के। और प्रभु जी बहुत सालों तक पुजारी सेवा किए ଶୁଭୁଛି? शिल गुरुदेव अरे के से अंडर गाइडेंस साउंड में। आसला दे बेकार है। ତା ପାଖକୁ ନେବେନି, आज्ञा। ଡାକିଲେଣି ତାକୁ। ना तुम जा जा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ପ୍ରଭୁ जी ଅନ୍ ହେଇନି, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ ପ୍ରଭୁ जी। ठीक আছে ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସଚ- ସଚୁ ଡାକ କହ। ଠିକ ଅଛି ସେ ସଚ୍ୟୁତ प्रभु ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଠିକ କରିବେ ସେ ପାଖ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ। आज्ञा प्रभु जी। तो जैसे मैं बोल रहा था कि प्रभु जी हेड पुजारी सेवा कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे लीला भी है प्रभु जी का जो हमको पता है। हमने गोइन गुड फॉर्चून आरज बुक जब पढ़ रहे थे, हम वहाँ पे देखे थे कि कैसे भुवनेश्वर मंदिर में जो गोपीनाथ टेम्पल है, जो कि लोटस फ्लावर के ऊपर आप देख सकते हैं। तो वो जो मंदिर का जो डीटी है, प्रभु जी के सपने में आए थे। तो वो एक पास टाइम है, तो प्रभु जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे वो पास टाइम भी अभी के ग्लोरिफिकेशन में प्रभु जी शेयर करेंगे। साथ ही साथ प्रभु जी वृंदावन में कई साल रुके हैं, स्पेशली ये पुजारी सेवा उन्होंने वहाँ पे भी किए हैं। और अभी प्रभु जी पोटामुंडे टेम्पल में स्टेइंग करते हैं, जहाँ पे गुरु महाराज का सेंटर है। तो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो अभी भी आप देखेंगे तो पटामुंडे में जितना भी फेस्टिवल होता है या डेली सुबह के दर्शन आरती से लेकर राजभोग, दिन इवनिंग आरती, हर आरती में प्रभु जी प्रेजेंट रहते हैं। और उनका जो कीर्तन है वो बहुत ही मधुर कीर्तन है। आप एक बार आ सकते हैं, मतलब कितना मधुर कीर्तन है, मतलब आप सुनेंगे तो हृदय स्पर्शी कीर्तन रहता है। और स्पेशली हम देख सकते हैं जब हमारा चंदन यात्रा होता है या कहीं फेस्टिवल होता है, तो प्रभु जी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स गाते हैं जो कि बहुत सारे लाइक गौड़ीय वैष्णव से है और बहुत सारे शास्त्रों से लेते हैं और बहुत ही अच्छे से वो सॉन्ग्स गाते हैं। तो हम प्रभु जी को वेलकम करते हैं। तो प्रभु जी से सुनेंगे अभी श्रील गुरुदेव के पास्ट टाइम और उनके टीचिंग्स। तो प्रभु जी हमें शेयर करेंगे। फिर प्रभु जी के बाद फिर हमारे पास और तीन ପଚାରିଲେ चार ଆପଣ डिवोटी କଥା है, सीनियर डिवोटी, जैसे श्री गुरु हृदय देवदास प्रभु जी है। और उसके साथ वैष्णव चरण रेणु प्रभु है। और इंदुलेखा माता जी है, तो वो भी आज शेयर करेंगे। तो मित्रवंदा माता जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए। तो हम प्रयास करेंगे कि कल उनको इनवाइट करने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच टू हरे ऑल डिवोटी। सो हम अभी सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे ओ कृष्ण प्रभु जी। Yes. हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण। वीडियो प्रभु जी ऑन ही नहीं होते प्रभु जी। ସେ ଅନ୍ ହେଇନି ସେଟା କଣ ଦେଖିଲ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲି, କହିଲେ ମତେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ। ସେ କହିଲେ ହଁ ମାଉସୀ ପ୍ରସାଦ ଧରିକିନା କଣ କହିଲା। ଆରେ ଅନ୍ ହେଇନି ବୋଲି ସେ କଣ କହୁଛି ସେ ଆସ୍ତେ ସେଠି କଣ ତା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ନା। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
आज्ञा ଆସିଲେ पूजी ଯେ स्टार्ट on करंतु सच्चित प्रभु जी आसिला परे हाँ हेला परे ହେଲା ହଁ। ଆପଣ ନ ଦେଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ हरे कृष्ण। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी दीनामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। शिल गुरुदेवंकर शुभ ब्रज विजय उत्सव तिरुभाव उत्सव उपलक्षे विभिन्न गुरुदेवंकर कथा कीर्तन श्रवण कीर्तन बहुत जगह में हर जगह में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो आज हम गुरु जी का बारे में कुछ गुरुदेव का दिव्य जीवनी गुणगान कुछ करेंगे। तो मैं जब छोटा था 12 साल 13 साल ऐसा था, गुरुदेव हमारे गांव पास से गए थे। तो मैंने नहीं देखा था, दर्शन नहीं किया था, आसे पास से प्रोग्राम हुआ था। तो मेरा एक दादाजी तो गुरुदेव का शिष्य है। तो गुरुदेव से वो नाम माला लेकर जप किए थे। वो तिलक रोज तिलक करते थे कंठी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा इच्छा हुआ मैं भजन जप करने के लिए। तो दादाजी को कहा मुझे एक माला दीजिए, मैं जप करेंगे, मैं तिलक करेंगे, माली कंठी पहनेंगे। तो वो कहा तू बड़ा होगा जब ये सब करेगा, अभी छोटा है, नीति नियम नहीं पालन कर सकते। हाँ। तो मैंने कुछ दिन बाद दादा मुझे कहा हाँ ठीक है देंगे देंगे माला देंगे जप करने के लिए। मैं सब संग कहते मुझे एक माला दो, मैं जप करेंगे। देंगे देंगे लाएंगे ऐसा कहते। मैं एक बार छुपा दिया उनका माला को, जप माला को। हाँ। तो जब छुपा दिया तो दादाजी ने मुझे पूछा, सबको पूछा मेरा माला कौन लिया, माला कहाँ गया। तो मैंने उनको झूठ कहा ये मुझे पता नहीं। तो मैंने रात में सोया था, देखा आ, एक स्वप्न स्वप्न में देखा एक साधु मेरा पास से आया। मैंने गुरु जी को नहीं देखा था, गुरु जी को मैंने नहीं देखा था। हरि बोल। हाँ। तो स्वप्न में देखा एक साधु मेरा पास से आया, मुझे कहा दादाजी का नाम राजकिशोर। हाँ, ये राजकिशोर को माला मैंने दिया था जप करने के लिए, तू क्यों छुपा लिया। हाँ, उनका माला भेजा दे दो, वापस कर दो। मैंने उनको कहा मैं चाहते हूँ जप करने के लिए, वो मुझे कहते देने के लिए देते नहीं, इसलिए मैं उनका माला छुपा दिया। हाँ, तो गुरुजी कहा मैं तुमको माला देंगे, उनका माला वापस कर दो। तब मेरा नींद टूट गया। मैंने देखा कमरा में अंधेरा था, एक दिव्य आलोक आलोक तेज साधु खड़ा है। तब अंधेरा हो गया। तो मेरा मन में भय आया। जब मैंने सोचा ये तो गुरुदेव है, मैं नहीं देखा था। गुरुदेव है, मुझे ऐसा कहा, दादाजी का माला में रख दिया। तो उनको सुबह दे दिया, वापस कर दिया बाबा को। तब बाद 7-8 दिन बाद एक भगत आया भुवनेश्वर से हमारे गांव को। तो उनका हाथ गुरुजी के माला भेजा, तुम ये माला राजकिशोर को दे दो, वो उनका एक बच्चा है, कोई पोता होगा, तो वो जप करेगा। तो गुरुजी मेरा दर्शन नहीं, उनका साथ मिला नहीं, किंतु ऐसा वो तो दिव्य है।
अंतर्ज्यामी है, त्रिकालज्ञ भी है। तो ये माला मेरा पास भेजा था। ताबादे मैंने दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो गया। माला वो दिन से जप करने लगा, नियम पालन करने लगा। कुछ दिन बाद गुरुजी आया गांव पास है, एक प्रोग्राम हुआ, गुरुजी का दर्शन हुआ। ताबाद गुरुजी का साथ साक्षात हुआ, बात हुआ। तो मैंने कहा मैं आपका पासे रोकेंगे, आश्रम है ना, तू बड़ा हो, हाँ, बीच बीच में आ जाओ, हाँ, 2 4 दिन रुको, घर चल जाओ, पढ़ाई करो। जब रुकेगा मैं, जब बड़ा होगा तुझे अनुमति देंगे। ऐसा हुआ गुरुदेव हमारा प्रति ऐसा करुणा किए थे, कृपा किए थे। तब बाद मैंने दीक्षा लिया। गुरुदेव मुझे उनका मुझे ठाकुर जी का सेवा, पूजा सेवा में रखा था, मैं पुजारी थे। तो गुरुदेव का तो बहुत दिव्य चरित्र है। तब बाद एक बात हमारे गांव से कि हमारा गुरु भाई थे, उनका नाम ललित माधव, में ही तिरुभावती में ही बात को कहा था भुवनेश्वर में। तो ललित माधव जी वे ब्राह्मण थे। आ, वो वैष्णव, गुरुदेव का शिष्य। वो वैष्णव प्रति ज्यादा श्रद्धा थे, कृष्ण भक्त थे। गुरुदेव का जब मिला, गुरुदेव का दर्शन हुआ, तो वो कर्मकांडी काम सब छोड़ दिया। ये भी गवर्नमेंट नौकरी किए थे तहसीली ऑफिस में। आ, तब बादे वो जब जब तब करने लगा, कुछ गांव का व्यक्ति, ब्राह्मण गांव, वो कहा हम तो ब्राह्मण है, हम क्यों वैष्णव बनेंगे, वैष्णव हमसे ब्राह्मण वैष्णव छोटा है। तो भक्त वैष्णव छोटा आ गया, जो भजन करेगा तो बहुत महान है। शास्त्र में सब शास्त्र, पद्म पुराण भागवत शास्त्र में है वैष्णव का महिमा। तो वो सब समय के व्यक्ति आ, वो पूरी शंकराचार्य जो कृष्णानंद सरस्वती का कृष्णानंद भारती का शिष्य थे, वो उनको कहा तुम दीक्षा लेगा तो चलो शंकराचार्य, शंकराचार्य गुरु से दीक्षा लो। वो वैष्णव गुरु है, सब वैष्णव का जाति पाति नहीं, हम लोग को ब्राह्मण है, ऐसा कहा। तो उनको बड़ा दुख लगा, अरे ये वैष्णव गुरु भक्त, भगवान कृष्ण भक्त को नीचा समझते। और उनका मन में दुख हुआ। अब गांव पास जगन्नाथ मंदिर में वो ठाकुर जी का पास बैठकर जप किए थे। एक साधु आया। साधु कहा तुम ललित माधव, उनका नाम पहले नाम लखीमधर महापात्र थे। लखीमधर, तेरा मन में क्यों इतना दुख क्यों? तेरा गुरु को तुम्हारा गांव का पंडित निंदा की है, इसीलिए। तेरा गुरु साधारण नहीं है, परम वैष्णव है, भगवान का भक्त है। हाँ, वो गोलोक से आया। तेरा गुरु जी गोलोक से आया, वो साधारण नहीं। हाँ, चिंता मत करो, भजन करो। तो वो उनको प्रणाम करने चरण में गिर गया, प्रणाम करने के लिए जो उठा, साधु नहीं, दर्शन नहीं हुआ। अर्थात जगन्नाथ जी व गोपाल जी साधु रूप में आकर को गुरु जी के बारे में कहा, ललित माधव को। तब बाद वो जो ब्राह्मण रोज जो निंदा किए थे उनको सब समय, वो दिन एक बैल उनको मार दिया। उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया। तब बाद उनका मुख बंद हो गया। जैसा पैरालिसिस हो, जब होते मुख बंद हो जाते, मुख का पैरालिसिस जब होती है, ऐसा बंद हो गया। तब बाद कुछ दिन बाद गुरुदेव को दर्शन किया, वो व्यक्ति रोने लगा, मेरा कुछ वैष्णव अपराध हो गया, इसलिए मैं मुझे ऐसा दंड मिला, तो आप मुझे कृपा करिए। ऐसा भाव से गुरु जी को प्रणाम किए। गुरुदेव उनको एक प्रसादी माला दिए उनको, उनका गला में, और उनको हरे कृष्ण कहने लगा। तो उनका मुख बंद था, हरे कृष्ण तुरंत कहने लगा। तो गुरुदेव महामंत्र सुनाया। तब वो लोग को रोने लगा, कहा महाराज जी मेरा मुख बंद हुआ था कुछ अपराध कारण से, वैष्णव अपराध कारण से। आप
मुझे आज कृपा की है, मेरा आज मैं आ, बात कह सकते। हाँ, तो गुरु जी का तुम आप ब्राह्मण है, हाँ, भगवान का भजन करो, निंदा अपनिंदा क्यों करते, भक्त वैष्णव नाम भजन करो, उद्धार होगा। जाति पाति वो ये बड़ा है छोटा है इतना आवश्यकता नहीं, भक्ति करो भजन करो। वो दिन से व्यक्ति गुरुदेव से नाम लिया, माला लिया, वो कहा आप मेरा गुरु है। वो शंकराचार्य गुरु को छोड़ दिया। तब बाद वो लोग को भजन करने लगा। ऐसा गुरुदेव का करुणा है, बहुत लोग को, बहुत भक्त को। एक गुरुदेव का शिष्य तो लेपर्सी था, उनको गुरुदेव का गुरुदेव उनको जो निर्देश दिया भजन करने लगा, वो भी लेपर्सी अच्छा हो गया। तो गुरुदेव जैसा जिनका प्रति करुणा है। तो एक बात है गुरुदेव का जो तिरोभाव बारे में कुछ कहेंगे। आ, तो गुरुदेव का जब प्रचार सारा देश विदेश में हुआ, बहुत विदेशी भक्त आया, कुछ लोग गुरु जी का बहुत गुणगान करने लगा, और वो प्रचार देखकर कुछ जीवित लोग को असहाय हो गया, ईर्षा हो गया गुरुदेव का प्रति। तो उनको ज्यादा, उनका गुणगान ज्यादा होती है इस कण में, उनका पास ज्यादा भक्त लोग जाते हैं, इसलिए हमारे शिष्य लोग को उनका पास चले जाते हैं। हाँ, वो सब कहते हैं वो महाभागवत है, महापुरुष है, सिद्ध शुद्ध भक्त है। हम क्या शुद्ध भक्त सब नहीं, गौरव स्वयं शुद्ध भक्त है। तो ऐसा सब जीवित लोग उनका पीछे पड़ा। हम्म, उनको कहा तुम्हार प्रचार बंद होगा, इस कण में प्रचार तुम नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कहा मेरा प्रचार जब बंद होगा हम क्यों रहे रोकेंगे, हमार हरि कथा बंद हो जाएगा, शरीर हम नहीं छोड़े। तो प्रभुपाद जी कहते थे गुरुदेव को, जितना दुख आएगा सहन करना पड़ेगा, इसका मत छोड़ना, मत छोड़ना, इसकन कब नहीं छोड़ो, इसकन में रखो। तो गुरु जी प्रभुपाद का बात को पालन करने के लिए इसकन नहीं छोड़ा। सब विदेशी लोग तो कहा हम दूसरा मंदिर बना देंगे, दूसरा जगह में आप रहकर प्रचार करेंगे। ऐसा हुआ था। तो गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करने लगा, प्रभुपाद जी को, ठाकुर जी को, हे प्रभुपाद आपका बात झूठ हो जाएगा, मैं जब इस्कॉन छोड़ेगा, इस्कॉन नहीं छोड़ेंगे, बरং इस्कॉन में मुझे जीवित लोग को मारी देंगे, मरी जाएंगे, यहीं पे मरी जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए गुरुदेव वो दिन यही चिंता में थे। लास्ट दिन अपरकट दिन शाम जब हुआ संध्या, कुछ भक्त लोग आया गुरुदेव का पास, कुछ पूछने लगा। तो गुरु जी खूब आनंद हो गया। कुछ भक्त लोग आया हरि कथा पूछने के लिए। तो हरि कथा कोई पूछेगा तो गुरुदेव जैसा सूर्य जैसा, ऐसा सिंह शेर ऐसा गर्जन करेगा हरि कथा कहने के लिए। तो गुरु जी भक्त लोगों जो पूछा महाप्रभु पुरी में क्यों 18 वर्ष रोका। तो ये बारे में जगन्नाथ का विरह भाव, राधा रानी का माथुर विरह, जगन्नाथ महाप्रभु मथुरा विरह में, जगह कृष्ण विरह में कैसा रोने थे, ये बारे में कहा। तो कुछ पद है, ये पद को हम पाठ करेंगे, तब गुरु जी का अप्रकट लीला को हम कुछ गान करेंगे, कहेंगे, बताएंगे। एक दिन संध्या काले आसिया किछु भक्त गुरुदेवे जिज्ञासिले कृष्ण प्रेम तत्व।
महाप्रभु श्री क्षेत्र के न था के 18 वर्ष, राधा भाव अंगी के न आस्वाद प्रेम शीर्ष। तो ये प्यार में हमारे गुरु भाई कलकंठ प्रभु गुरुदेव का लीला चरित जीवनी चरित्र एक ग्रंथ में लिखा प्यार पद और गद्य में। तो एक दिन संध्या समय कुछ भक्त गुरु जी का पास से आग्रह प्रश्न पूछा, श्री चैतन्य महाप्रभु किस लिए 18 वर्ष 18 साल श्रीक्षेत्र में वास किए, से राधा रानी का भाव और कांति धारण कर प्रेम और चरम वस्तु को आस्वादन कैसा किए थे, इस संबंध में गुरुजी शास्त्र का प्रमाण देकर सब कहा। এই सब प्रश्नेर है निगूढ़ उत्तर, वर्णना करिते गुरुदेव है आगभर। चैतन्य चरितामृत भक्ति रत्नाकर, भक्ति रसामृत सिंधु बहु शास्त्र आर। ये सब शास्त्र उधारिया गुरु देव, कृष्ण प्रेम तत्व व्याख्या करे नय सब। यही समस्त प्रश्न का उत्तर अति निगूढ़ तत्व है। गुरुदेव ताहा वर्णना करते आगमन हो गया। यह व्याख्या करते करते विभिन्न शास्त्र का प्रमाण दिया। चैतन्य चरितामृत महाप्रभु का भाव क्या था, राधा रानी का भाव क्या है, भाव कैसा, अधिरूढ़ महाभाव, दशमी दशा, प्रेम दशा राधा रानी का दशा, भक्ति रसामृत सिंधु में वो सब व्याख्या में गुरुदेव सब समझाया। यही सब निगूढ़ तत्वेर आस्वादे अमृत, प्रेम सिंधु मध्य तबो हया निमज्जित। यही सब निगूढ़ तत्व आलोचना द्वारा गुरुदेव ता वो दिव्य अमृत को आस्वादन कर कर कृष्ण प्रेम सिंधु में निमज्जित हो गए। तो गुरुदेव कहे ये हरि कथा कहने लगा किंतु भाव दशा प्राप्त हो गया। ये भाव दशा वर्णना है। भक्तार श्रोता जाए कृष्ण प्रेमा नवे, श्रोता तार तटे थाके भक्ता तहीं डूबे। भक्ता गुरुदेव, श्रोता भक्त लोग। तो गुरुजी गुरुदेव ने वक्ता और श्रोता उभय कृष्ण प्रेम अर्णव मान समुद्र में सागर में हाबडूब खाने लगे। श्रोता तट में है किंतु वक्ता प्रेम सागर में प्रेम समुद्र तट देश में हाबडूब खाने लगा। ये भक्ति जो महाभाव प्रकाश हो गया गुरुदेव का। प्रेम सिंधु गर्भे पसी खाए हाबू डूबू, आर आगे नावनीते प्रकाश गुरुदेव जब राधा रानी कृष्ण का मिलन, महाप्रभु का विरह, जगन्नाथ जी का विरह को वर्णना करते 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 प्रेम सिंधु गर्भ पसी खाए न हाबू डूबो, इतना प्रेम हो गया उनका शरीर कृष्ण का इच्छा से। कृष्ण चाहते थे मेरा भक्त को सहन नहीं कर सकते कोई, मेरा भक्त का भक्ति कैसा है, कैसा इस महाप्रयाण शरीर छोड़ेंगे, ये सब अनुकूल वातावरण ठाकुर जी भगवान ने करने लगा। भक्त का प्रेम अवस्था कैसा होते, अंत्य नारायण स्मरण कैसा होगा, ये सब ठाकुर जी सब व्यवस्था करने लगे। तो गुरुदेव प्रेम से हाबडूब खाने लगा। और आगे ना वर्णित प्रकाश ही तब गुरुदेव और कहने के लिए तो रोकी दिया बात को। मैंने कहा
गुरु जी कहा तुम लोग सब नाम करो, मैं कहने के लिए असमर्थ हूँ। गुरुदेव हरि नाम कृष्ण नाम गोपाल गोपाल गोविंद कृष्ण नाम करने लगा, भक्त लोग को महामंत्र करने लगा। हाबुडुबु मध्य बलेन कर कृष्ण नाम, সেই क्षणी भक्तगण करे संकीर्तन। तो गुरुदेव हाबडू खाने, हाबडू मध्य बलेन कर कृष्ण नाम, प्रेम में रहकर कृष्ण प्रेम में कृष्ण नाम करो कृष्ण नाम करो कहने लगा। সেই क्षणी भक्तगण करे संकीर्तन, तब भक्त सब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे। कृष्ण प्रेम सिंधु गर्भे हईला निमज्जित, चेष्टा सत्वे सिंधु गर्भो नहे बहिर्गत। तो कृष्ण प्रेम सिंधु में निमज्जित डूब गया। हाँ, और सिंधु गर्भे नहे बहिर्गत, बाहर नहीं आया। तब कृष्ण ये शरीर छोड़ दिया, हृदय से प्राण चला गया, शरीर से प्राण चला गया, और कृष्ण धाम में राधा रानी कृष्ण का नित्य लीला में प्रवेश किए। तो सब भक्त लोग ये सब देख करके भक्त लोग का अवस्था क्या हो गया। श्रोतार भक्त सब हईले चकित, कि करिबे सबे है व्यस्त। तो श्रोता भक्त लोग सब चकित आश्चर्य हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, हे गुरुदेव क्या हुआ। और भक्त लोग सब परस्पर गुरुदेव का क्या हुआ ऐसा कहने लगा। सब भक्त रोने लगा। केह डाके अन्य गणे केह धरे शिर, केह आणे केह दिए मुखे गंगा नीर। सब भक्त रोने लगा एवं हाहाकार, हा 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 गुरुदेव हा गुरुदेव। आ, कोई गंगा जल मुख में दे दिया, कोई शरीर को आ, माने दबाई दिया, कुछ हुआ ऐसा सब। क्या हुआ सब कंद माने क्रंदन रोने लगा सब। সেই ক্ষणी বাজি ওঠে বিপদ সংকেত, संकेत শুনিয়া সবে হয় উপস্থিত। সেই সময়ে एक आवाज हुआ। आ, आ, ताबादे जब इस्कॉन में कुछ अघटन होते तब एक सायरन बाजते हैं। तो भक्त लोग सब चल आए, क्या हुआ, तब सब सुना ऐसा, हे गुरुदेव का बस सब भक्त लोग को आया, जीवित लोग को भी आया सब। अप्रकट तनु देखी सबे आश्चंबित, केह चिंते कि हेला अति अद्भुत। तो अप्रकट गुरुदेव तब शरीर में आ, ओ आत्मा निकल गया, शरीर ऐसा पड़ा रहा। सब भक्त लोग को सोचा पहले गुरुदेव का ऐसा हुआ था मायापुर में, 4 घंटा मूर्छित होकर बहुत दिन पहले। आ, तो 4 घंटा बाद में जीवन माने चेतना आया। तब सब सोचा जे ऐसा कुछ हो गया गुरुदेव का, बाद में आ जाएगा चेतना आएगा, ऐसा चिंतक सब चिंता चिंता करने लगा। तब डॉक्टर आया 2-3, ऐसा बहुत समय धर के रोका सब। आ, यही काले किंतु अप्रकट समय आरती समय राधा माधव का आ, हर जगह में 7 बजे आरती होते संध्या। आ, यही काले सर्वत्र है संध्या आरती को, गदेगिरी गोपाल हस्तु पड़े पुष्पतक। तो ସେତେବେଳେ ସ୍ତବ राधा माधव का मायापुर में आराध्य हर जगह में, गदईगिरी में तो राधा माधव गोपाल जी का आरती हुआ था। राधा रानी का पुष्प, गोपाल का पुष्प, गुरु जी का नीचे गुरु जी का फोटो, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का फोटो गुरु परंपरा थे। तो दो फूल एक साथ गिर गया, एक गुरुदेव का ऊपर गिरा, एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऊपर के गिरा। गोपाल का हाथ का फूल गोलाप फूल,
गुरुदेव का फोटो ऊपर गिर गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऊपर राधा रानी का फूल एक समय एक साथ आरती समय गिर गया। पुजारी देखा ये क्या बात है। तब वो फोन आया गुरुदेव का अवस्था ऐसा है। दिव्य पहा प्रेमे जेई हये प्रेमानित सेई प्रेम गर्भु के नहे बहिर्गत प्रेम भाव सिंधुर कथा करिछेन प्रकाश प्रेम भाव सिंधुर कथा करिछेन प्रकाश चैतन्य चरितामृते कविराज दास। दिव्य महाप्रेम में जो प्रेमान्वित होते हैं भक्त तन्मध्य में संपूर्ण निमज्जित हो जाते हैं। वो प्रेम सिंधु गर्भ मध्य से पुनर्बार बाहर को आना बड़ा कठिन हो जाते हैं। यही प्रेम भावा सागर में कथा प्रसंग श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोसाई वर्णन किए। अपराकृत कृष्ण प्रेम जैसे जाम्बु नद हेम हेन प्रेम अनुलोक ना है जदि है जदि तार है जोग ना है कभु वियोग वियोग है कहु ना जिय। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत में पद है कृष्ण प्रेम ये जगत में अति दिव्य अपराकृत। कृष्ण प्रेम ये जगत में दिव्य अपराकृत जैसा जाम्बू नदी पाताल लोक से जाम्बू नदी से अति मूल्यवान सोना खाद विहीन मिले जहां जो भूलोक में मिले नहीं मिल सकते यही सोना सहित कृष्ण प्रेम को तुलना करा जा गया। हाँ तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा प्रसंग है जाम्बू नदी में जो सोना जो कृष्ण प्रेम उनका साथ समान बोली कहा गया। तो कृष्ण प्रेम सब के ही जो कृष्ण प्रेम में आ जाती है वह कृष्ण प्रेम में प्रेम लाभ करते हैं तब वो वियोग हो जाती है। दिव्य प्रेम जैसा राधा रानी कृष्ण भगवान कोई दर्शन करते ज्यादा भक्त लोग वो ये शरीर उन्हें छोड़ देते हैं। हाँ ये दिव्य प्रेम जिसका हो गया शरीर में प्राण नहीं रहेगा ऐसा चैतन्य चरितामृत में है। अब आदे कृष्ण प्रेम गुरुपाद पद्म है शिष्य सर्वस्व आराधन्य है जा राधा कृष्ण बस गुरुपाद पद्म बिना नहीं आन गति कृष्ण प्रेम भक्ति दिगे धरे महाशक्ति कृष्ण प्रेम मूर्ति मंत्र चैतन्य गोसाई आर्जत विष्णु तत्व अद्वैत निताई अवतीर्ण हयांकरे गुरुपादाश्रय गुरु कृपा बिना के प्रेम नहीं पाय। हमार गुरुदेव कृष्ण प्रेम भक्ति दाता अनंत महिमा जार अंत नहीं गाथा से ही चरणार बिंदे रहु मोर भक्ति जन्मे जन्मे अधमे थाकु कृपा शक्ति। पूर्व अध्याय बन्या अपरकट कथा मन दिया सुन एबे परवर्ती गाथा अपरकट तनु देखे विश्वास न जाए सबे चिंते गुरुदेव स्थिरे कृष्ण ध्याय। तो गुरुदेव जो अप्रगट हो गया कोई भक्त का विश्वास नहीं गुरुदेव सबका यही विश्वास है जो गुरुदेव वापस आएंगे पुनः चेतना में आएंगे। गुरुदेव का अप्रकट शरीर को देखी के विश्वास करी नथिले से गुरुदेव शरीर त्याग करिछन बोली समस्ते भावुथांती जेपरि स्थिर चित्तरे से कृष्ण को ध्यान करुछन सब लोग को सब भक्त का विश्वास नहीं जो गुरुदेव शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव सबका यही चिंता मन में है यही बात जो गुरुदेव मूर्छित अवस्था में है भगवान का भजन में मग्न हो गया ऐसा भावना में थे। सेवक गण आर्जत उपस्थित भक्त प्रार्थना करें सबे कृष्ण दिया चित कृष्ण ने प्रसादी माला के ही दिए गले के हम मुखे गंगा जल दिया हरि बोले।
तो गुरुदेव को कोई प्रसादी माला राधा माधव का, प्रभुपाद जी का, और कोई महाप्रसाद, कोई निर्माल्य, कोई गंगा जल, ऐसा मुख में सब देने लगा। केह डाके नृसिंह देवे भक्त विघ्नकारी, गुरुदेव सुस्त कर सुनिया गुहारी। कोई नृसिंह भगवान को पुकार थे, कोई नृसिंह भगवान हमारे गुरुदेव को सुस्त कर दो। उच्च स्वर के हरे कृष्ण नाम, से ही नामे प्रकम्पित मायापुर धाम। सब भक्त आकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगा। मायापुर मंदिर तब सब हरि नाम कीर्तन में मुखर हो गया। शून्यासे स्थाने आसे वैद्य कविराज, गुरुदेवेर तनु देखी हईले निस्तेज। कविराज बोले ही से सकले बड़, सुनी धाई आसे सब आचार्य प्रवर। तो जो डॉक्टर आया तो कहा, घोषणा किया जी महाराज इस शरीर छोड़ दिया, महाराज का प्राण नहीं, ये लास्ट है और बंद नहीं बचेंगे, उनका प्राण नहीं। वो घोषणा किए, शरीर छोड़ दिए गुरुदेव। सभा गृह आलोचने अन्य गुरु वर्ग, से स्थान आसे सबे हया आश्चर्य। गुरुदेव अंतिम पूजा हईला आयोजन, शत शत भक्तगण करे न संकीर्तन। तो जीविश लोग गुरुदेव जैसा सब जीविश गुरु सब आए, क्या होगा, कैसा प्रोग्राम होगा, सब स्थिर करने लगा। तो गुरु जी को, गुरुदेव को आ, गंगा जल में, गंगा जले गुरुदेव स्नान कराइले। सब गंगा जल में स्नान कराकर नूतन वस्त्र तिलक ये सब देकर, पुष्पमाला देकर राधा माधव मंदिर में दर्शन लेकर कराया। गुरुदेव को सब आरती के और पुष्पांजलि दिए। सब विचार किए ये मायापुर में समाधि होने के लिए। तो गुरुदेव का शिष्य लोग कहा नहीं, गुरुदेव को हम लोग को भुवनेश्वर मिलेंगे, ऐसा परे परे वर्णन है। गंगा जले गुरुदेव स्नान कराइले, नूतन वसने आर श्रृंगार कैले। अंगे दिल सुगंध आर माल्य चंदन, भक्त गणे करिन पूजा करिया क्रंदन। गुरुदेव चरण पद्म सभाई परसे, प्रणाम करिया से हूँ कृपा मागे से। गुरु पूजा से सब एकत्र बसिया, आश्चर्य हया चिंते गुरुदेवेर क्रिया। এভাবে কোথায় হবে অন্তিম সংস্কার, আলোচনা করেন সবে বসি পরস্পর। কেহ কেহ এই ধামে হবে ন সমাধি, কেহ अतीब मंगल हवे अच्छे शास्त्र विधि। कोई भक्त का इस धामे में समाधि होगा तो बहुत मंगल होगा। गुरुदेव भक्तगण दिले भिन्न मत, अन्य सब भक्तगण करले सन्मत। तो गुरुदेव का शिष्य लोग कहा नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव का साधन स्थली भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में समाधि होगा तो अच्छा होगा, भक्त लोग को सब दर्शन करेंगे, सेवा भी करेंगे। तो जीविश लोग कहा ठीक है, भक्त को, भक्त का कथा को समर्थन के सब। এই অপ্রকট তনু ভুবনেশ্বর যাবে, अंतिम दर्शन दिए समाधि होइबे। तो भक्त लोग कहा गुरु जी का ये अंतिम शरीर भुवनेश्वर जाएंगे और भुवनेश्वर में समाधि होगा। भुवनेश्वरेर भक्तगण सुने संध्या काले, गुरुदेव असुस्थता बढ़ी बढ़ी चाले। संध्या काले गत हईल रात्रि आगमने, निद्रा छाड़ी भक्तगण जागे अनुक्षणे। तो भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर को फोन आया, गुरुदेव का असुस्थ लीला ताबादे बार बार फोन में बात हुआ था। लास्ट को गुरुदेव शरीर छोड़ दिया। भक्त लोग को यहाँ सब सुना। भुवनेश्वर में बड़ा बहुत दुख का क्रंदन, सब हरिनाम करने लगा। कोई भक्त
गुरुदेव को स्मरण करने लगा, रोने लगा, ऐसा है। सुनिया से भक्ति गुरु ही भक्त त्यजी निज बास, भुवनेश्वर जत छिल सब दासी दास, কি হেলা প্রভু গুরুদেবের কথা, दूराभासु मिलिला कि नुआ किछि कथा। सब भक्तगण ऐसा गुरुदेव का बारे में सुनकर सब मंदिर चला आया। सब हाहाकार होने लगा, क्या हुआ क्या हुआ, गुरुदेव का क्या अवस्था हुआ। परस्पर भक्त गणेर आलोचना एहि, गुरुदेव रे स्वास्थ्य कथा चिंते ने सवाई। गुरुदेव रे कुटीर स्थाने कहले आगमन, उच्च स्वर आरंभिले नाम संकीर्तन। কান্দিয়া কান্দিয়া সবে কৃষ্ণের বলেন, ভকত বৎসল তুমি আমার ডাক শোন। গুরুদেবের সুস্থ কর করিয়া করুণা, নামের চরণে সবে করেন প্রার্থনা। যখন কিছু বিপদ আসি উপস্থিত হয়, কৃষ্ণ নাম গানে তা ছাড়িয়া পলায়। तो सब भक्त लोग आकर नाम कर कर प्रार्थना करने लगा, हे कृष्ण, हे भगवान, हमारे गुरुदेव को सुस्थ कर दो। किंतु गुरुदेव तो शरीर छोड़ दिया, किंतु सबका विश्वास है गुरुदेव कुछ हो गया, गुरुदेव पूर्ण सुस्थ हो जाएंगे। आ, कृष्ण रे विचित्र इच्छा न बुझे अन्य नर, मध्यरात्रि आसे तबु शेष समाचार। गुरुदेव इहा लीला हईला समापन, संध्या काले नित्य धाम करिले गमन। बादे फोन जोगे बात आया, गुरुदेव शरीर छोड़ दिया। आश्रम रे परिवेश सर्वत्र निस्तब्ध, हाराई ना मिले जे न अमूल्य संपद। कांदिया कांदिया सबे हईले मर्माहत, केह दिव्य दिव्य ज्ञान गीता भागवत। गोपी गणे सखा गणे तेजी कृष्ण गेले, शीघ्र आमी आसिबई कही कृष्ण चले। कृष्ण रवि रहे जे न ब्रजवासी गण, सबे तेजे सुख आर भोजन शयन। सवार चिंता एकमात्र कृष्ण आगमने, कृष्ण रवि चित्र इच्छा ब्रजनागमने। तो कृष्ण लीला जैसा हुआ, भगवान कृष्ण कह कर गया था मैंने मथुरा से वापस आएंगे 2 दिन में, किंतु नहीं आया। दिन पर दिन चला गया। ब्रजवासी कृष्ण विरह में जैसा क्रंदन करते थे, रोने थे, रोने लगा, भोजन पानी सब छोड़ दिया। ऐसा भक्त लोग ऐसा भाव में गुरुदेव गए थे मायापुर, वापस आएंगे तो गुरुदेव चला गया और नहीं आएंगे इस निज माने स्वयं बापू में शरीर में। ऐसे दुख में सब रोने लगा भक्त लोग। कोई मूर्छित तो हो गया, कोई सिर को पत्थर में कचा कुटने लगा, ऐसा है। এই মত আমার সবার ভাগ্য অতিহীন, শৈশব সময়ে যেন हारे पितृधन। ये प्रकार भक्त लोग को रोने लगा, हमारा भाग्य बहुत मंद। जैसा बच्चा पुत्र कन्या छोटे थे, होना टाइम से गुरु चल जाते हैं पिताजी, ऐसा हमारा अवस्था हो गया। दुख मध्य दुख है गुरुतर, महाप्रभु प्रश्न रामानंदेर उत्तर। तो रामानंद राय महाप्रभु जी पूछा था, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं और। ये जगत में जितना दुख कृष्ण भक्त विरह, शुद्ध गुरु वैष्णव भक्त विरह दुख अति गुरुतर। ये सब बात को सब भक्त सोचकर सब रोते थे। भक्ति पथे आमा सबाई शैशव किशोर, चालीते ना जानू पथे पड़े बार बार। এই কালে যদি কেহি হরি হারি বসে পিতা, কে মনে রাখিব জীবন ইহ বড় চিন্তা। গুরুদেবের এই সে এই হয়ে শেষ সঙ্গ,
শিল গুরুদেবের হয় শেষ সঙ্গ, পশ্চাতে বর্ণিমামি সমাধি প্রসঙ্গ, সেই গুরুপাद पद्मे रहु मोर आस, गुरुदेवेर चरित कहे कलकंठ दास। तो जो भक्त हमारे गुरु भाई इसको पद प्यार को लिखा, ये प्रसंग धीरे धीरे कहते हैं। बाद में भुवनेश्वर जब गुरुदेव जी आया, कैसा समाधि हुआ, तो ये बात में अनेक अनेक बात है। आप लोग गुरुदेव का बारे में सुना, ये तो सब गुरुदेव का चरित्र, भगवान का जन्म कर्म जैसा दिव्य, शुद्ध भक्त का जन्म कर्म में दिव्य। आ, भगवान का शुद्ध भक्त का तो जन्म मृत्यु नहीं, किंतु हम लोग संग, गुरु संग से वंचित होकर हम दुख करते रोते हैं, हमको संग नहीं मिलते गुरु जी का संग। तो से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। जैसा नरोत्तम दास सब रूप सनातन गोस्वामी आदि को स्मरण कर कर रोते थे, ऐसा वैष्णव गुरुदेव के लिए भक्त लोग को ये विरह में सब विरह उत्सव पालन करते हैं। तो गुरुदेव का समाधि कैसा हुआ, समाधि प्रसंग भी लिखा। तो मैं ये प्रसंग जो किताब में है, इसको मैं अभी विश्राम देता हूँ। थोड़ी गुरु जी का बारे में कहेंगे। गुरुदेव का जो समाधि हुआ, भुवनेश्वर जब गुरुदेव आया, मायापुर से गाड़ी से कार से आया, रात 1 बजे तावद गुरुदेव को भुवनेश्वर में राति दिन में 4 बजे भुवनेश्वर में आकर पहुंचा। गुरुदेव को सब टीवी में रेडियो में सब वार्ता दिया। दूर दूर में जितना जितना भक्त सब लोग भुवनेश्वर आए, गुरुदेव को वाणी विहार से स्वागत करके लाया। संकीर्तन 100 भक्त मंदिर में, बहुत सारा भुवनेश्वर वासी बहुत लोग भक्त सब आए थे। और रात में गुरुदेव का मंदिर चारी चतुर्पा से परिक्रमा कराया, आरती हुआ। ताबारे गुरुदेव को मुंडन कराया, स्नान किया पंचामृत में। तावदे नूतन वस्त्र, तिलक, संन्यास मंत्र, जो समाधि मंत्र, ये सब शरीर में लिखा हुआ। तावादे गुरुदेव को समाधि, भजन कुटी में गुरुदेव को समाधि, गुरुदेव का समाधि हुआ। गुरुदेव को समाधि में प्रसाद, जगन्नाथ महाप्रसाद, अनंत वासुदेव महाप्रसाद, भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर महाप्रसाद अर्पण हुआ एवं आरती होकर नमक समाधि हुआ, मेटी का समाधि हुआ। तावादे गुरुदेव का रात्रि में शयन त्याग हुआ, आरती होकर। तावादे 4 दिन सुबह सुबह जीवी श्लोक आया, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, भक्ति चारू महाराज, राधानाथ महाराज, शिवराम महाराज और दूसरा महाराज जीवी श्लोक सब आया। और वो दिन से गुरुदेव का रात में भक्त लोग के लिए जगन्नाथ महाप्रसाद 2000 भक्त लोग के लिए प्रसाद आया था। और सुबह सब जीवी लोग गुणगान करने लगा। वो दिन से 14-15 दिन तक गुणगान, गुरुदेव का नित्य गुणगान हुआ भुवनेश्वर में। लास्ट को वैष्णव हवन हुआ, गजपतिपुरी राजा आए थे, वैष्णव लोग पुरी, कटक, भुवनेश्वर जितने गौड़ीय वैष्णव साधु संत सब आए थे। उत्सव, अविरह उत्सव पालन हुआ था। और गुरुदेव का समाधि 2-4 दिन बाद गुरुदेव कहा, एक भक्त था सेवा किए थे, गुरुदेव सपने में कहा भक्त को, मेरा बेड में जो शयन बेड में धूला है, मुझे मच्छरदानी नहीं देते, मुझे मच्छर काटते हैं। वो पुजारी को हम लोग सब कहा, तुम गुरु जी का ऐसा सेवा करो, डेली बेडशीट सफा करो, झाड़ो, मच्छरदानी दो, शयन दो। और गुरुदेव का मेरा बाथरूम सफा नहीं हुआ, मुझे ब्रश नहीं देते, साबुन नहीं देते, मेरा दाढ़ी के बढ़ी गया, मुझे खर्क नहीं करते। ऐसा सब गुरुदेव ने सपने में सब कहा।
भक्त लोग को। हाँ, तो गुरुदेव का अलौकिक महिमा, दिव्य महिमा। तो वैष्णव का गुणगान करले जीवेर त्राण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेरे स्मरण, तिनेरे स्मरण है विघ्न विनाशन। तो जो विश्वास में ये बात को सुनेगा, वो रक्षा पाएगा, उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वैष्णव गुरु आचार्य का ये दिव्य कथा को, दिव्य बात को, तो अपराध होगा। वैष्णव अपराध भयंकर। कुछ भक्त लोग को, विभिन्न भक्त लोग को सब दीक्षा लेने के लिए तैयार थे, दीक्षा नहीं हो, बंद हो गया। गुरुदेव स्वप्न में कहा कुछ भक्त को, तुम भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज से दीक्षा लो, राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लो, वो लोग से दीक्षा लेगा तो मेरा जो जिसका प्रति वो प्रसन्न थे गुरुदेव वही निर्देश दिया। सबसे नहीं, सब गुरु तो अनेक गुरु है ये विषय, तो गुरुदेव जिसका प्रति प्रेम था वही निर्देश हुआ। तो भक्त लोग को बाद में दीक्षा ले दूसरा गुरु से। तो लोग को सोचा था गुरुदेव से हम तो दीक्षा नहीं पाया, देखिए दीक्षा नहीं ले पाया, किससे दीक्षा लेंगे। तो गुरुदेव का ये सब परामर्श थे। तो वो नित्य सिद्ध है, समाधि में भी जीव को रहकर समाधि में भी कृपा करते हैं। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का तो अनेक बात है, और क्या कहेंगे आप, मुझे थोड़ा बताओ। मुझे जहाँ मेरा स्वर्ण में आया, मैं कुछ कह ही लिया। गुरुदेव का किताब से कुछ उनका अप्रकट लीला को वर्णना किया। आप लोग को धन्यवाद है। और कुछ कहे मुझे पूछो तो कहेगा। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी सब ठीक से। हाँ हाँ, सब समझ में आया प्रभु जी, ठीक से। तो हाँ प्रभु जी, हाँ भक्तों का इच्छा था वो जो लीला हाँ था जहाँ हाँ भुवनेश्वर में जो गोपीनाथ टेम्पल का, तो वो लीला हाँ, थोड़ा एक थोड़ा कहेंगे। बता। अच्छा हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, जी। तो वो लीला क्या है, जब कृष्ण बलराम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ एकलव्य एकलव्य में, तो मैं पुजारी थे, हेड पुजारी भी थे। पहले से तो गौर निताई का सेवा किए थे। तब बाद कृष्ण बलराम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ। तो एक बार मैंने स्वप्न में देखा, तो भगवान तो कुछ लीला जब करते स्वप्न में आते। तो स्वप्न में देखा, मंगल आरती करने के लिए मैं मंदिर गया। तो मंदिर में देखा कृष्ण नहीं, बलराम जी खड़ा है। गौर निताई हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, है कृष्ण नहीं बलराम जी है। तो मैंने मन में सोचा कृष्ण कहाँ गया, हाँ कहाँ गया। मेरा बड़ा मन में दुख आया, अरे ठाकुर जी हमारे कहाँ गया, ठाकुर जी नहीं। तो मैं हर जगह में गेट देखा, गेट सब तो बंद है, लॉक है। मैंने मोल दोस्तों, मैं जो गेट में आया ये तो मैंने खुला, ये तो लॉक था। किसा गया, कौन ले गया ना क्या, ऐसा है। तो मैं स्वप्न में तो बाहर गया, रोड पासे जाकर रोड आगे के बड़ा बहुत वो पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ था, खुला पड़िया था जमीन। तो देखा एक के पेड़ का नीचे हमारा कृष्ण खड़ा है, कृष्ण खड़ा है, मंदिर का जो कृष्ण विग्रह विग्रह खड़ा है। तो मैंने जाकर देखा, अरे कृष्ण, हाँ आप क्यों यहाँ पे आया, हम तुमको ढूंढते सब में, हर जगह में, कहाँ गया कहाँ गया, किस लिए आया, चलो मंगल आरती होगा। तो ठाकुर जी मुझे, मैंने जब उनका हाथ लेकर अन उनको खींचा, चलो चलो घर मंदिर जाए। तो ठाकुर जी थोड़ा चला गया मेरा हाथ से। हाँ, तो अब देखा है कि दिव्य कुमारी खड़ा है।
13-14 साल जैसा ऐसा कुमारी, सुवर्ण वर्ण जैसा शरीर, नील वस्त्र, झमक, बहुत चमक है शरीर में, तेज है। कृष्ण को मैंने पूछा ये कौन है? कृष्ण ने कहा ये राधा रानी है, मैंने इसलिए आया उनका पास से। हाँ, तो मैंने कहा तो राधा रानी को ले जाएंगे, चलो मंदिर में ले जाएंगे। तो मैंने राधा के पास जब गया, राधा तुरंत अ, थोड़ा आगे आगे चला गया, अंतर ध्यान हो गया। तावादे में कृष्ण को पूछा, भैया वो तो चला गया, क्या करेगा? तुम चलो मंदिर में चलो, राधा रानी अ, तो चला गया, नहीं आया, तुम चलो मंदिर में चलो, मंगल आरती होगा। ठाकुर जी को लेकर मंदिर में आया और भगवान को आसन बांध दिया, आचमन दंड मार्जन जो आसुधन आचमन दिया, आसन दिया, भोग लगाया, मंगल आरती भोग, भोग लगना बाद आ, शंख बाजा, शंख जो बाजा, मेरा नींद टूट गया, नींद टूट गया। तो मैंने सोचा ये क्या मैंने देखा सब। राती 2 देखा, लाइट दिया कमरा में, घड़ी देखा, 2 2 2:30 बजा था। तो मैंने मंदिर में आया, देखा गेट तलक, ऐसा स्वप्न मैंने देखा, ठाकुर जी नहीं बाहर गया, ऐसा ऐसा है। शंख बाज गया, मैंने सोचा मंगल आरती कौन किया, मैं तो सो रहा है। तो मैंने भी रोड तरफ से भी गया, सिक्योरिटी मुझे पूछा प्रभु जी इतने रात में किस लिए आया? ना हाँ मैंने ऐसे इसलिए कुछ काम है, इसलिए नींद नहीं आया इसलिए आया। तो ऐसा बात को मैंने किसको कहने के लिए मुझे भय भय लगा। हाँ, किसको किसको नहीं कहा, मन में बात था। तो भक्ति गौरव नारायण महाराज तो भुवनेश्वर में थे। सब दिन उनका पास से मेरा थोड़ा सत्संग हुआ था, कुछ शास्त्र आलोचना। जब मुझे अवसर 1 बजे 2 बजे मिलते दोपहर में, उनका पासे वो कुछ किताब पढ़ते हैं, मुझे सुनाते हैं उनका कमरा में। तो कुछ वो भक्त चरित्र लीला था, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी स्वप्न में जो जो कहा, ये बार में कुछ वो प्रभु जी तो ब्रह्मचारी थे, भक्ति गौर नारायण महाराज, जगन्नाथपुरी नाम था। आ, आ, ताबत तो दीक्षा लिया, वो नाम परिवर्तन हुआ, पहले भवानंद से दीक्षा लिया था। तो वो मुझे कहा आप तो पुजारी जो बहुत बचपन से है, ठाकुर जी कब सपने में आते हैं आपको कुछ कहते हैं? तो मैं तो ये बात को गुरुदेव को कहने के लिए मेरा भरोसा नहीं था, भय, मने भय था, अरे गुरुदेव का बस मैं क्या बड़ा हो गया ना क्या, गुरुदेव को ऐसा बात कहेगा बस। तो मैंने प्रभु जी को कहा, प्रभु जी थोड़ा ज्यादा प्रिय जैसा बंधु है ऐसा कह दिया उनको। तो वो बात को गुरुदेव के पास वो बोला। तो गुरुदेव इस बात को बहुत गुरुत्वपूर्ण, गुरुत्व माने बहुत विश्वास ने कहा, अरे पुजारी को ठाकुर जी उनका जब कुछ अभाव होते, कुछ आवश्यकता होते, ठाकुर जी पुजारी को सपने में निर्देश देते हैं। पुजारी हमको, मैं तो गुरु, मुझे छुपाया क्यों, क्यों नहीं कहा? मुझे गुरु जी बुलाया, गुरुदेव को, गुरुदेव मुझे बुला रहे, तो तुझे कृष्ण ने ऐसा कहा, तुम बात को छुपा दिया, मुझे नहीं कहते क्यों? तो गुरुदेव मुझे भय लगा, मैं क्या इतना बड़ा भक्त हो गया, ठाकुर जी मेरा साथ थे, ये लीला के ऐसा मन में मेरा भय है। भय में कुछ नहीं है, ठाकुर जी का आवश्यकता है, ठाकुर भोखला रहेगा ना क्या? तुम भय करेगा, ठाकुर जी कहेगा मैं मिठाई खाएंगे, तुम मिठाई नहीं देंगे, कहेगा रसगुल्ला खाएंगे, राबड़ी खाएंगे, तुम बात को छुपा देगा तो ठाकुर जी का आ, सेवा नहीं होता आएगा। तो गुरुदेव जी आ, सोचा जे कि कृष्ण भगवान है, राधा रानी नहीं है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा,
गौर निताई कृष्ण बलराम, यहाँ शक्ति राधा रानी नहीं भगवान का पास है। प्रभुपाद जी का निर्देश था कृष्ण बलराम मंदिर, राधा मंदिर, राधा का राधा कृष्ण नहीं कहा था। तो ठाकुर जी का इच्छा है, ठाकुर जी लीलामय शुद्ध भक्त है गुरुदेव। और जो, मैं तो शुद्ध नहीं, गुरुदेव शुद्ध है, जो हुआ ये गुरुदेव का कृपा से। आ, तो गुरुदेव निश्चित लगे जे राधा रानी, राधा गोपीनाथ विग्रह प्रतिष्ठा होंगे। राधा रानी तो मंदिर में, बड़ा मुख्य मंदिर में तो स्थान नहीं है, बलराम का पास राधा नहीं रह सकते, रुक सकते। तो इसलिए साइड में उनके लिए छोटा मंदिर लोटस टेम्पल बनाए। तो गुरुदेव जी कहा था, ठाकुर जी 2.5 फुट 3 फुट में ठाकुर जी रहेंगे, छोटा ठाकुर जी गदेगिरी गोपाल जैसा स्वरूप में रहेंगे। तो वो लोग, वो जो इंजीनियर, वो कहा ये जो मंदिर बनाया, ये अल्टर अंदर में तो छोटा होगा, बड़ा विग्रह के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये साइज अच्छा रहेगा। इसलिए ये विग्रह हम लोग प्रतिष्ठा किए राधा रानी गोपीनाथ को, महाप्रभु जी को। तो राधा रानी गोपीनाथ विग्रह जब प्रतिष्ठा हुआ, वो दिन ही, इस दिन गुरुदेव जी रात में एक प्रभु जी जप करने, तो वो नींद नहीं आया, गोपीनाथ मंदिर का चतुर्पाश्य परिक्रमा करने के लिए आया। देखा गुरुदेव बाहर खड़ा है, और गुरुदेव का बात है मंदिर अंदर से आते हैं। तो वो आश्चर्य हो गया, गुरुदेव का पास जाने के लिए भय किया, दूर से खड़ा होकर देखा गुरुदेव बाहर है। अरे गुरुदेव का बात है मंदिर अंदर से कैसे आते हैं। अ, तो ये बात को हम लोग को सब कहा है पुजारी प्रभु जी। तो हम लोग को ऐसा सोच लिया जो गुरुदेव का सीधा स्वरूप में, वो तो सबसे गोपाल उनका साथ बात करते थे सोना टाइम को। गदेगिरी गोपाल जी ठाकुर जी, ये तो भगवान का शुद्ध भक्त है। ये उनका दिव्य स्वरूप में जाकर राधा रानी गोपीनाथ का साथ कुछ बात हुआ था। अ, 2-4 दिन बाद हम देखा मंगल आरती में वो सब नहीं दिया था, अ, तांबूल नहीं दिया था। फूल माला भी, फूल माला तो शयन में उतार देते थे। अ, और सुंदर सुंदर लड्डू, अच्छा लड्डू भोग है ठाकुर जी का पास है। और 3 सुगंधराज फूल गंधा पुष्पमाला पहनते हैं, और तांबुल है। वो कहाँ से आया, हम तो नहीं दिया था। अ, तो गुरुदेव को हम सुबह जाकर पूछा जी गुरुदेव ये ठाकुर जी पास ये सब कहाँ से आया है। तो गुरुदेव ने कहा तुम लोग को नहीं देते, मैंने जाकर दिया, देकर आया। राधा रानी के लिए आवश्यकता था तांबूल, और रास में जाएंगे, सुगंध पर माला परिधान करके रास विहार करेंगे, सुमिष्ट लड्डू खाएंगे, जल सुशीतल जल पान करेंगे, तांबूल खाएंगे, रात को इसको देना चाहिए। वो दिन से हम लोग सुंदर, रात में शयन बाद ही माला पहनते थे। मल्ली माला, मल्लिका और चंपक व सुगंधराज, और तांबुल देते हैं, अभी भी दिया होती है, और मिठाई। अ, ये तो सिद्ध स्वरूप है राधा रानी गोपीनाथ जी गुरुदेव का साथ ऐसा लीला किए थे। गुरुदेव तो नित्य सिद्ध है। आजकल लोग ये शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य को अ, कोई ये महिमा को नहीं सोचते हैं, ये दिव्य भाव कथा को। अ, ऐसा बात है, भगवान का भक्त शुद्ध भक्त है गुरुदेव। अ, बहुत महिमा उनका है। जो उनका बात श्रवण करेगा वो तो उधार हो जाएगा, प्रेम लाभ करेगा गुरुदेव का बात में, दिव्य बात है। अ, बहुत बहुत भक्त को, सब भक्त गुरुदेव का शिष्य को हो कोई न हो, सबको, सब तो गुरुदेव को गुरुदेव कहते हैं। यहाँ पे जय श्री गुरुदेव की जय। जय। और तो जी क्या। एक एक ओ, माता जी पूछ रहे हैं
कि जब परम पूज्य हाँ लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे भुवनेश्वर में, तभी गौर निताई उधर रुके हाँ थे। तो गौर निताई हाँ। उधर से जाना ही नहीं चाहते थे, वो स्वप्न में आए थे। तो वो लीला थोड़ा हाँ, बताएंगे। स्वप्न तो नहीं। हाँ वो। एक जो प्रभुपाद थे, एक पद यात्रा आए थे उड़ीसा, ऑल इंडिया पद यात्रा। प्रभुपाद वो टाइम में थे। तो प्रभुपाद वो अप्रकट टाइम, प्रभुपाद जी का अप्रकट टाइम 1 साल 2 साल अंदर। हाँ, वो पदयात्रा आया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में रुका। एक ये बेल पदयात्रा का जो बेल बल था ना, बलद, हाँ, एक मर गया। तो पदयात्रा जो रथ कैसे आएगा, तो वो लोग को पदयात्रा यहीं पे समाप्ति कर दिया। वो रथ वगैरह सब रुका। एक बॉल मर गया, एक बॉल रुका था। बॉल भी, बेल मर गया जेहेतु, दूसरा नया बॉल आएगा गुजरात से। हाँ, और वो सब दूसरा व्यवस्था होगा। तो ठाकुर जी गौरनीता यहाँ गुरुदेव का पासे रुका। वो टाइम में छन घर था, मतलब कुटिया। से जो धान का कुटा का जो भूसा में जो चाल घर। तो एक रूम में गुरुदेव का, एक रूम में गुरुदेव और एक रूम प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जब गए थे वही कमरा में रुके थे। तो ये रूम में प्रभुपाद जी का फोटो थे, गुरु पूजा डेली प्रभुपाद जी का पूजा हुआ था। तो गौर निताई ठाकुर एक कमरा में रुका। कुछ दिन रुकना बाद लोकनाथ महाराज जी, भक्ति चारू महाराज आए। गुरुदेव को सुनाया, जे गुरुदेव महाराज जी हम गौर निताई को लेंगे, पद यात्रा पुण्य जाएंगे मायापुर, बाहर जो तरफ से जाएंगे। तो गुरुदेव ठाकुर जी को कुछ दिन तो सेवा किए थे, प्रेम हो गया था ठाकुर जी का साथ। तो गुरुदेव ने पूछा, स्वप्न नहीं, डायरेक्ट, हे ठाकुर, हे गौरनीताई, आप कृपा करके मेरा पास से आए थे और आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? तो गौरनीताई मुंह को हिला दिया, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ। तो महाराज जी, लोकनाथ महाराज जी पुण्य अनुमति मांगा, महाराज जी आप अनुमति दीजिए, हम ले जाएंगे। हाँ, रथ सब दूसरा बेल आया, भक्त लोग भी आए, सब पदयात्री भक्त। तो लोकनाथ महाराज जब उठाने के लिए, भक्तिचार महाराज और लोकनाथ महाराज के गोनीताई को उठाने के लिए, तो उनका हाथ हिला गया, माने कंपन होने लगा। और जैसा करंट टॉर्च करने के लिए नहीं दिया, हाथ कंपने लगा, कंपन होना। आ, तो भय पाया, भय हो गया। तो महाराज गुरुदेव कहा, महाराज जी हम उठाने के लिए चाहता हूं, किंतु हम हाथ क्यों नहीं जाते? और जैसा करंट, कोई आग लग जाए तो हमको ऐसा लगते हैं, तो हम और नहीं लेंगे। ये ठाकुर जी आपका हो गया, वो ठाकुर जी नहीं चाहते जाने के लिए। तो लोकनाथ महाराज पदयात्री जितना है सो प्रार्थना करने लगा, जो हे गौरनीताई, आपका इच्छा से आप वहीं पे, आप चाहते हैं यहाँ पे रुकने के लिए। हम दूसरा गौरनीताई आया, पुण्य गौर पद यात्रा गया। ये गौरनीताई यहीं पे रुकी गया। तो ये स्वप्न में डायरेक्ट गुरुदेव को ठाकुर जी मुख मोड़ दिया, में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लोकनाथ हमारे जब वो जाने गया उठाने के लिए ठाकुर जी को, तो उनका हाथ कंपने लगा, कंपन हो रहा, हिले माने थर गया। ऐसा है। तो प्रभु जी, ये गौर तो निताई अभी ऐसा कहाँ है? बात ये था। कृष्ण बलराम मंदिर में है क्या गौर निताई अभी? हाँ, कृष्ण बलराम जो बड़ा मंदिर है, कृष्ण बड़ा, कृष्ण बलराम बलराम, गौरनीताई बड़ा, गौरनीताई का नीचे जो विजय प्रतिमा, उत्सव प्रतिमा है ना, वही हाँ छोटा हाँ। छोटा, वो वृंदावन से आए थे, ये गौरनीताई वृंदावन से आए थे, अच्छा, पदयात्रा से। तो ये बहुत है मुस्कुराते मंदिर हैं में। एकदम, मुस्कुराता है उनका हाँ एकदम, ठीक है। हाँ, छोटा 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 जो उस समय अभिषेक होते जो उत्सव स्वयं उठा ले उठा ले बिल्कुल। है। अभी गौरनीताई है, कृष्ण बलराम भी
है कृष्ण बलराम, तो गुरुदेव को कहा वही साल जे मेरा चंदन यात्रा करो। इसलिए चंदन यात्रा उस दिन से शुरू हुआ। ये तो कथा कहनी ठाकुर जी। और जगन्नाथ है कि मारवाड़ी के लाइफ मेंबर घरे में थे, तो लाइफ मेंबर को निर्देश हुआ, मैं तुम्हारा पास नहीं रहेंगे, जो नया मंदिर होते इस्कॉन में, ये मंदिर में मुझे छोड़ दो। तो गुरुदेव को रात में जगन्नाथ जी कहा, प्रभुपाद जी कहा था गुरुदेव को, जो गौरनिताई कृष्ण बलराम ओडिशा कारीगर धातु में बनाएंगे, और जगन्नाथ नहीं बनाएंगे, जगन्नाथ स्वयं आएंगे। प्रभुपाद जी कहकर गए थे। तो ये जगन्नाथ जी गुरुदेव को कहा, मैं यहाँ पे आने के लिए चाहता हूँ, मुझे जाकर लेकर आओ। तावत सुबह जगन्नाथ जी का घर पे थे, वो मंदिर बनाने के लिए थे, किंतु छोटा मंदिर में रखा था। तो वो लोगों को ठाकुर जी अप्रसन्न हुआ उनका प्रति। उनको कहा, मैंने नहीं रहेंगे तेरा घर पे, तेरा मंदिर में नहीं रहेंगे, मैं वो मंदिर में रहेंगे, वो मेरा भक्त है, मेरा शुद्ध भक्त है, उनका पास रुकेंगे। तो हम लोग भक्त लोग को गया, एक मिनी ट्रक लेकर ही भुवनेश्वर लक्ष्मी सागर में संकीर्तन गया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बड़ा बड़ा लाकर, हाँ मंदिर तब प्रतिष्ठा बाद में तो हुआ, 1 साल बाद एक कमरा में रखकर सेवा करने लगा वो जगन्नाथ जी। और जगह गुरुदेव का साथ बात हुआ था, कृष्ण बलराम बात हुआ था, गौरनिताई बात हुआ था, राधा गोपीनाथ बात हुआ था। ये साधारण जीव नहीं है, ये शुद्ध भक्त है। इसलिए ठाकुर जी उनका साथे लीला किए थे, बात हुए थे। गदेगिरी गोपाल बात हुआ, गदेगिरी गोपाल गुरुदेव को निर्देश दिया, तुम सन्यास हो, मेरा कथा मेरा महिमा प्रचार करो, भक्ति प्रेम भक्ति प्रचार करो। तो गुरुदेव इसलिए तो घर छोड़ा था, तो घर में रहकर तो बचपन से भक्त था, घरे भी रहकर भजन किए थे। तो ठाकुर जी के लिए गया सन्यासी होने के लिए। तो ये शुद्ध भक्त है। आजकल लोग तो शुद्ध भक्त की महिमा को नहीं समझते। ठीक है ना? हरि बोल हरे प्रभु। कृष्ण। आज्ञा हाँ बहुत 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 बढ़िया लगिला प्रभु। जो ठीक है। जो अप्रकट लीला बहुत भल से हाँ प्रभु जी कहले, तो बहुत भल ଲାଗିଲା ସେ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ହଁ ଆଗରୁ हाँ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ हाँ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିପଲି ଆପଣ କହିଲେ ଗୁରୁजी। हाँ। तो प्रभु बहुत जी अच्छा आर लगा गोटे सभी भक्तों को। देख, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡିଆରେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ କଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଅପ୍ରକଟ ଯାଏ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେମିତି ଗୁରୁ ଛାଡିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ପଦ ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଚରିତାମୃତ ସେମିତି ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଭାବାର୍ଥ ବହୁତ ତତ୍ଵ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଓଡିଆରେ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଆମର ଏଠି ଏତେ ମାନ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ୟାର ମହତ୍ଵ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଲୀଳା ଚରିତ। ଆଜିକାଲି ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀ ବାହାରୁଛି ଇଂଲିଶରେ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଯେମିତି ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ, ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ସେମିତିକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନେବେ ଆକୁ ପଢିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ହିନ୍ଦୀରେ ଯଦି ଅନୁବାଦ କରିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଇଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତାର ପଦ ପଢିବେ ଭକ୍ତ, ବହୁତ ପ୍ରେମ ଜନ୍ମିବ ଏ ପଦ ଶୁଣିଲେ। आज्ञा आज्ञा। ऋषि कुमार प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे हो? प्रभु जी, हाँ ये जो मतलब गोपीनाथ जी का मंदिर है, उसके लिए आप भगवान ने आपको निमित्त बनाया, आप ऐसे बता रहे थे। तो वैसे ही जो जगन्नाथ जी का जो बोट फेस्टिवल होता है भुवनेश्वर में, तो वो किस हाँ। कृष्ण बलराम ने किसको निमित्त बनाया था उसके लिए? गुरुदेव को कहा, गुरुदेव अच्छा, जी को गुरुदेव को कृष्ण सौंपा। बलराम सपने में कहा, मेरा चंदन यात्रा बोट यात्रा करो। चंदन तो लेपन होती है, किंतु जैसा 21 दिन 21 दिन ही होती है ना, नौका विलास, जैसा जगन्नाथ जी का पुरी में होती है 21 दिन, ऐसा होती है। ये गुरुदेव हमारे को ठाकुर जी गोपीनाथ डायरेक्ट मंदिर कहा। के
गोपीनाथ मंदिर के बाद में हुआ था या पहले हुआ था? गोपीनाथ मंदिर प्रतिष्ठा पहले से, उसके पहले गोपीनाथ हुआ था? मंदिर तो, हाँ हाँ, गोपीनाथ मंदिर ही हुआ 2-3 साल बाद में। नाइन्टी फोर मंदिर प्रतिष्ठा, 94। हाँ, हाँ, गुरु देखो 91 मसीहा में गोपी कृष्ण बलराम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ। ये 91 से बोट यात्रा होती है, हम्म। किंतु 94 मसीहा में गोपीनाथ मंदिर प्रतिष्ठा हुआ। 94 मंदिर तैयारी हुआ, 2 वर्ष 2 साल लग गया। हाँ, जी प्रभु जी, थैंक यू। और 94 में, हाँ। हरे कृष्ण, बस। हरे कृष्ण। आज्ञा प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। तो हरे प्रभु कृष्ण, जी हरि हमें बोल, जय गुरुदेव। हाँ, जय जय गुरुदेव। सो प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे। और कुछ तो बात प्रभु है? जी का बहुत नहीं नहीं प्रभु जी, जो भी क्वेश्चन था तो सब पूछे भक्त ने हाँ जो उनको जानना था। तो हाँ सब हाँ भक्त खुश हुए। प्रभु जी आपने हाँ ग्लोरिफिकेशन दिए शिल गुरुदेव का। तो एक्चुअली प्रभु जी हाँ हिंदी में हाँ इंग्लिश में ग्लोरिफिकेशन होता है, हिंदी में बहुत कम होता है। तो हम लोग जो भी भक्त हाँ हिंदी जोन में है तो उनको इच्छा था कि हाँ ग्लोरिफिकेशन सुनना है शिला गुरुदेव का। तो इसीलिए ये प्रोग्राम हाँ हमने रखे थे, हाँ, ऑनलाइन ग्लोरिफिकेशन, क्योंकि हम तो अच्छा, हाँ फिजिकली हाँ, जा नहीं ठीक सकते ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन में किए थे। हाँ हाँ हाँ, वैसे अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। आप सबके ज्ञान के लिए बताता हूँ कि प्रभु जी अभी जो है हाँ पटामुंडई में रहते हैं। और किसी हाँ को अगर इच्छा है प्रभु जी से मिलने का, उनका सेवा करने का, तो आप जब हाँ भुवनेश्वर में आएंगे हाँ तो उधर से 100-150 हाँ किलोमीटर पटामुंडई उधर जा सकते हैं। प्रभु जी जैसे हल्दर महाराज बोलते हैं कि जब मैं हाँ पटामुंडई से बाहर रहता हूँ तो मंदिर का सब जवाबदारी जो है प्रभु जी देखते हैं। तो पटामुंडई में अभी पूरा ठीक, फुल टाइम उधर ही रहते हैं। उधर भजन गाते हैं रोज शाम को, हाँ हाँ और बहुत मधुर कीर्तन भी हाँ करते हैं। हाँ, यहाँ पे चलते राधा माधव है। हाँ, राधा माधव ठाकुर जी है। वो गौरनी चाहिए, शुद्ध भक्त भक्ति विनोद ठाकुर जी का राधा माधव। वो 300 साल का ठाकुर जी, 300 साल का ठाकुर जी है। ठीक है, हरे कृष्णा, जी जी, सबको हरे धन्यवाद। कृष्ण। सबको धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ମୁଁ हाँ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ हाँ ହେଇନି କେବେ। ତ ଆମର हाँ, ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ପାଖରେ। ଆପଣ, हाँ, ହଁ, ତ କୋଉଠି ମୁଁ କହିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମ ଘରଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ଡାମରପୁର। अच्छा, हाँ, ହଁ, ତ ମୁଁ अच्छा, କିନ୍ତୁ ठीक है। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ରହୁଛି। हाँ, ହଁ, ठीक है। ମୁଁ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ଆସି ତ ମୁଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମୁଁ 2-3 ଥର ଗଲିଣି। ବାକି ଆଉ ସେ ଗଲିଣି, ଆମର, ହଁ ହଁ ଯାଇଥିଲି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି। ଆମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ହଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଛନ୍ତି, ହଁ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖା ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଦେଖା ହେବା। ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଏ। ହଁ କେବେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ, ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଭାରି। ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋପାଳ କଥା ତ ବହୁତ ବଡ। ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କ କଥା ଗୋପାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବହୁତ ଶୁଣେ ଆମର, ଆମର ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ଦେବକୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ହଁ, ହଁ ଗୋପାଳ ଛୋଟ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ। ହଁ, ତା ଦେବକୀ ଲୀଳା ବଡ। ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜାଣନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଟେମ୍ପୁଲ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ହଁ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆମର, କରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି। ହଁ, ସେ କୁହନ୍ତି ଦେବକୀ ମାତାଜୀ ଆମ, କି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଲ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭକ୍ତ ଦେବକୀ ମାତାଜୀ, ଗୁରୁ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଆମର, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା। ହଁ, ହଁ, ସେ ଦେବକୀ ବହୁତ ସରଳ। ଦେବକୀ ମାତାଜୀ ଆମର କୁହନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ହଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବସିଲେ ଆଉ ଛାଡିବେନି, କଥା ଶୁଣୁଥିବି। ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ବହୁତ। ହଁ, ହଁ। ବହୁତ ପ୍ରେମ ଭାବ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଭାବ ବହୁତ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी, ଆଉ हरे ଆଉ कृष्ण प्रभु जी। ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କଥା ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା, ଆ,
ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆମ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଏ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ହରି କଥା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଆହୁରି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଟିକେ ଏତେ ଆଜ୍ଞା। ହିନ୍ଦୀ ଭଲ ହୁଏନି, ହିନ୍ଦୀ ମୋର କହିବା ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି, ମୁଁ ଖାଲି ଚଳେଇ ନଉଛି। ମହାରାଜ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ହିନ୍ଦୀ ଭଲ ହୁଏନି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଚଳେଇ ନିଏ ଆଉ। नहीं, अच्छा अच्छा था प्रभु जी। हिंदी बहुत बहुत ଭଲ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ जी, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ବି ପଡିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏ, ଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ जी। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। हाँ, ଆଜ୍ଞା। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जय गुरुदेव की जय, शिला जय प्रभुपाद की जय जय। हरे जय, कृष्ण राधा प्रभुपाद। माधव की जय, जय अवधर महाराज की जय, समेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरे। जय हरे हरे बोल। श्री निकेतन प्रभु, अभी श्री गुरु हाँ। हृदय प्रभु है, अगर वो बोलना चाहे तो 5 मिनट बोल सकते हैं। हालांकि समय तो 1.5 घंटा हो गया है, पर क्योंकि वो भी आज आए हैं, उनको हमने निमंत्रित किया था, अगर वो भी थोड़ा बोलेंगे श्री गुरु हृदय प्रभु, तो सबको प्रेरणा मिलेगी। जी प्रभु जी। जी प्रभु। तो प्रभु जी का हम रिक्वेस्ट हरे करेंगे प्रभु जी। ये उनके लिए क्लास है ये प्रभु जी। ये एक 1.5 घंटा, एक आज्ञा। 5 वैसे 5 मिनट नहीं थोड़ा बोल मैं पाएंगे इंट्रोडक्शन वो। दूंगा श्री गुरु हृदय प्रभु का। ये पतित पावन प्रभु सही बोल रहे हैं, पतित उदाहरण प्रभु। श्री गुरु हृदय प्रभु जो है बहुत ही हाँ सीनियर डिवोटी, और उनको हाँ एक्चुअली एक क्लास देना पड़ेगा, ये सही है। तो कल या परसों जब भी श्री निकेतन प्रभु चाहते हैं उनको दे सकते हैं, पर अभी कम से कम 5 मिनट बोलेंगे तो सबको अच्छा प्रेरणा मिलेगा। फिर हृदय प्रभु के बारे में थोड़ा मैं बोलता हूँ कि ये तो हल्दर महाराज के शिष्य हाँ हैं, बोलिए। और स्वामी शिला गुरुदेव को हाँ बहुत प्रेम करते हैं। हम शायद थर्ड जनरेशन में हाँ जो डिवोटीज हैं, मतलब गुरुदेव डिसाइपल्स के बाद में जो डिसाइपल्स के डिसाइपल्स हैं, और उसमें मतलब हाँ चारुदेव प्रभु लगे हुए हैं बिल्कुल। और वो हाँ बहुत अच्छा भी करते हैं। आप सब लोग जो वीडियो सुनते हैं, सब लोग गुरुदेव की अनसुनी कथाएं हिंदी में है, इंग्लिश में है, और बहुत सारी जो लीला है जिसमें हाँ शिक्षाएं हैं या लीलाएं, हाँ तो 100 से ज्यादा वीडियो हाँ बनाया है, और बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा भी पाते हैं। हाँ उस चैनल का नाम है अचिंत्य हाँ भक्ति। और हाँ, प्रभु जी तो बहुत सुंदर हिंदी कहते हैं। प्रभु जी का हिंदी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मेरा भाग्य गुरुदेव रहा का बारे में कि दो तीन कितना महीने सुन। पहले जब मैं भुवनेश्वर में था, 4 महीने पहले जब मैं भुवनेश्वर में था, तो प्रभु जी के घर पे मैंने पेट भर के प्रसाद भी खाया एकदम। ठीक है, प्रभु जी अच्छा थोड़ा बोलेंगे अभी। गुरुदेव की कथा तो बहुत है प्रभु। प्रभु जी ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारा भक्ति या प्रेम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका कृपा है थोड़ा बहुत। तो सभी भक्त प्रोत्साहन देते हैं तो थोड़ा बहुत उनके लीलाएं निकाल पाते हैं। और ऋषि कुमार प्रभु का बहुत ज्यादा अ, प्रोत्साहन होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत कर पाते हैं। एनीहाउ, अब आज तो समय कम है प्रभु, मैं एक छोटा सा लीला कहूंगा गुरुदेव का। हमने अभी निकाला नहीं है अचिंत्य भक्ति में। बहुत सुंदर एक हाँ लीला, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ गुरुदेव के जो जीवन है, उनको उनका कई भाग कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव का बाल्य काल था, वो गोपाल के साथ लीलाएं हैं बहुत सारे। फिर गुरुदेव हाँ जब यंग यंग एज में उनका जो फैमिली लाइफ में एंटर किए, उस समय उनके बहुत सारे लीलाएं हैं। और गुरुदेव जब संन्यास हाँ लेने के लिए तैयार हुए, और जो हाँ मतलब जो घर त्याग किया, उस समय उनके बहुत सारे लीलाएं। हम्म और उसके बाद फिर हम्म गुरुदेव ने प्रभुपाद को मिलने के बाद, जब इस्कॉन मंदिर प्रतिष्ठा होने तक उनका जो हम्म 77 to 91 तक, उन दिनों बहुत हम्म लीलाएं हैं। और फिर 91 to 96 हम्म गुरुदेव के और बहुत सारे हैं। तो ऐसे 5 6 भाग में उनके लीलाएं बहुत बहुत हैं। हम्म हम्म और हम्म एक एक लीला शॉर्टली कहूंगा, छोटा सा, गुरुदेव का, जो जब वो घर त्याग कर रहे थे उस समय का। तो उस समय एक्चुअली जब गुरुदेव ने घर त्याग करने के लिए बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे।
लेकिन एक दिन उन्होंने फिर सब कुछ छोड़ के उनके फैमिली जो थे, उनके माँ तो गांव में थी और वो कुजंग में, वहां से अराउंड 20-30 किलोमीटर दूर, वहां पर उनका पोस्टिंग था, स्कूल टीचर थे। उनका प्रमोशन हो चुका था लेकिन लेटर आना बाकी था हेडमास्टर बनने के लिए। और उस समय उन्होंने अचानक, गोपाल का आदेश हुआ उनको घर त्याग करना है। तो उनका 7 बेटे, 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। तो गुरुदेव ने उनके गुरुदेव की वाइफ जो गुरुमाँ थी उनके साथ थी, तो उनको बोले कि गांव जाओ, गांव में माँ की देखभाल करो, माँ थोड़ी बीमार है। तो उनको पहले गांव भेज दिया। और फिर कुछ दिनों बाद गुरुदेव शाम को आके, वो बहुत सारे लीलाएं हैं, वो डिटेल्स में अभी नहीं कहेंगे। उन्होंने शाम को आके बच्चों को कहा कि मैं कल घर छोड़ रहा हूँ, घर त्याग कर रहा हूँ। उनकी छोटी बच्ची थी 3 साल की, वो उसको लेके गुरु माँ गांव चली गई थी गुरुदेव के माता जी के सेवा करने के लिए। तो बाकी जो बड़े बच्चे थे वो पढ़ रहे थे स्कूल में, गुरुदेव के साथ रहते थे। तो उनको बोला कि मैं कल घर त्याग कर रहा हूँ, घर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। और क्योंकि गुरु माँ होते तो जा नहीं पाते, तो उस हिसाब से उन्होंने प्लान किया। गोपाल उनको आइडिया देते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे गुरुदेव घर त्याग कर दिए। उस बीच बहुत सारे चीजें हैं। तो बाकी घर त्याग करके जाने के बाद फिर बहुत सारी लीलाएं हैं उन बिटवीन। फिर ये खबर गुरुदेव के माँ के पास आई, उनके माँ पाटो महादेवी। वो जो गुरुदेव के माता जी गांव में थे, वो बीमार, वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो उनके पास खबर आई कि बजी कहकर बुलाते थे गुरुदेव को, उनका निकनेम था बजी, कि बजी ने घर छोड़ दिया, वो संन्यास ले लिया घर छोड़ के, मतलब सब कुछ त्याग करके चला गया। तो जो बूढ़ी माँ होती हैं उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट था अपने अ, बजी, उनके पुत्र के प्रति। और उनके जो 7 बच्चे थे, उनके जो नाती थे, तो उनके प्रति, उनका ग्रैंड सन्स और डॉटर्स के प्रति बहुत अटैचमेंट था। तो उस समय जब उनके माँ पाटो महादेवी घर के बाहर आके तुलसी की आरती, शाम के समय था, आरती करने के लिए आरती प्लेट लेके आई थी और आरती कर रही थी। और उस समय कोई गांव से आके खबर दिया कि बजी ने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चला गया। तब उनके हाथों से वो प्लेट गिर गया। उन्होंने वहां पर चिल्लाया पाटो महादेवी ने कि अरे बजी, ये तू कौन कल्लू, बजी तुमने ये क्या कर दिया, ऐसे कहकर वो गिर गई वहां पर। और उसी समय से वो मतलब पैरालाइज टाइप का हो गया और उठ नहीं पाई वहां से, जो वो गिरी तो बस बेड रिडन हो गई। तो फिर उनकी बहू गुरुदेव की गुरु माँ उनकी सेवा करती थी। तो काफी दिन बाद, अराउंड 5, 3, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद ही उनका वो शरीर छोड़ दिया था गुरुदेव के घर त्याग करने के बाद। तो एक दिन वो ऐसे सोए हुए थे, बेड में पड़े हुए थे, गुरु माँ उनकी सेवा करती थी, वो साइड में थे। तो अचानक से चिल्लाने लगे। तो गुरु माँ दौड़ती हुई आई, क्या हुआ क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि ये बजी आया हुआ है और बोल रहा है कि मतलब वो हमेशा ये कहते थे कि बजी ने घर छोड़ दिया, अब बच्चों का क्या होगा, और मेरे मरने पर भी बजी नहीं आएगा, ऐसा ही वो हमेशा बड़बड़ाते रहते थे। तो जब उससे जब चिल्लाया तो गुरु माँ आई, क्या हुआ ना, देखो बजी आया हुआ है और बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, बच्चों को गोपाल टेक केयर करेंगे, बच्चों का कुछ नहीं होगा, और मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, देखो बजी आया है। तो गुरु माँ को तो कोई दिखा नहीं, लेकिन फिर, और ये कहने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब मैं शांति से मर सकती हूँ, क्योंकि एश्योरेंस मिल गया, बजी ने एश्योरेंस दिया, वो आया,
बोला कि कुछ नहीं होगा। और फिर उन्होंने उसी समय फिर अपना शरीर छोड़ दिया, उनकी माँ ने, पाटो महादेव ने। तब ये लीला, मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं कि शंकराचार्य ने उनकी माँ को उन्होंने दिया था, प्रतिज्ञा किया था कि जब तुम शरीर रक्षा करोगे मैं आऊंगा, मैं कहीं भी होऊंगा मैं आऊंगा। तो वो आए थे उनके माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए, शंकराचार्य। तो सिमिलरली एक शुद्ध भक्त का ये है कि मतलब वो अपने माँ को, जब उनका माँ चिंतित थी, ये थी, तो वो आए और उनको दर्शन दिया, उनको आश्योरेंस दिया, और उनको मतलब वो शांति से फिर अपना शरीर छोड़ चुकी। वो शुद्ध भक्त की जो माँ है वो भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये सब लीलाएं वो सब ऐसे घटित हो रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर लीला है गुरुदेव की, कि कैसे वो मतलब इस जगत के नहीं हैं, वो उस जगत से हैं जो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी समय। वो अपने माँ के पास आ रहे हैं जब उनको चाहिए, उनका शरीर जब छोड़ रहे हैं तो गुरुदेव उनके पास थे, उनके माँ जब शरीर छोड़ रहे थे। हालांकि कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी माँ देख पाती थी, और उन्होंने कहा ये। तो ये एक गुरुदेव की लीला है। और ऐसे असंख्य लीला हैं, ये सिर्फ घर छोड़ने का लीला है, करीब 100 करीब लीला होगा जब गुरुदेव घर छोड़ रहे थे। और बहुत ही मतलब करुणामय उस स्टोरीज हैं। उनके साथ साथ बच्चे थे, बूढ़ी माँ थी, उनको घर छोड़ना, लेकिन गोपाल का आदेश था। ये बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और धीरे धीरे भक्त लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे गुरुदेव के सारे लीलाएं प्रकाश हो हिंदी में। तो आज तो बहुत समय हो गया है, 9:05 हो गया है। और फिर कभी गुरुदेव की और लीलाएं भी हम लोग श्रवण करेंगे अ, प्रभु जी से, सभी से। श्री बोल, श्री गुरु हृदय देव प्रभु की जय। जय। आप और सबकी उनका जय। उनका जो संग है बहुत दिव्य है, भुवनेश्वर मंदिर से बहुत पास में रहते हैं प्रभु जी। जी जी और उनको धन कमाने का और भी बहुत जरिया है, पर वो बोलते हैं कि मैं जैसे जैसे बस घर को भी चला रहा हूँ। उनके पार्टनर दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, और दोनों का भी बिजनेस में ध्यान नहीं है। ये बोलते हैं कि मैं भी सेवा में रहता हूँ, वो भी सेवा में रहते हैं, बस जैसे हैं गुरुदेव जीवन चला रहे हैं। और उनके जो पत्नी है, उनके जो वाइफ है, वो भी हरिद्वार महाराज की शिष्य है। उनका भी कुछ महीने पहले अभी ब्राह्मण दीक्षा हुआ। वो भी गुरुदेव के लिए कुकिंग के लिए जाते हैं, समाधि मंदिर के लिए। तो दोनों पति पत्नी जो बहुत आदर्श है, और उनका एक गुड्डा जैसे बहुत अच्छा सा ऐसा मोटा मोटा अपना बच्चा है, वो भी बहुत मधुर है। तो बहुत आदर्श, मुझे अच्छा लगता है उनसे मिलने के लिए। अभी मैं सोचता हूँ जब मैं जाऊंगा भुवनेश्वर में, तो फिर से उनसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और आप सबकी कृपा है प्रभु, और कुछ नहीं। थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी, माता जी थे, प्रभु जी के माता जी इंदुलेखा माता जी। तो माता जी को भी हमने इनवाइट किया था कि एक छोटे से पास टाइम शेयर कीजिए करने के लिए। तो आप अगर अनुमति देंगे तो हम लोग थोड़ा और 5-10 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि वैष्णव चरण रेणु प्रभु भी है, तो उनके उनसे भी थोड़ा सुनना। तो 5-10 मिनट्स अगर आप सब लोग एग्री करेंगे देन हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैष्णव चरण रेणु प्रभु को एक सेशन पूरा देना पड़ेगा आपको। हाँ वो तो है। यस। 2 मिनट में, 5 मिनट में क्या बोलेंगे वो, और क्या हम सुनेंगे उनसे। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम तो प्रभु जी। मा, मा, प्रभु जी, अगर हम दंडवत एक्सटेंड प्रणाम। करें तो आई थिंक हम लोग अगर श्री गुरु प्रभु जी को ही अगर टाइम एक्सटेंड करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रभु जी के पास अथाह सागर है शेयर करने के लिए। तो मैं तो क्या ही बोलूंगा, मैं हमने तो जो पढ़ा है, जो हाँ थोड़ा यस बहुत यस। वो ही बोलेंगे। बट प्रभु जी इज एक्चुअली डूइंग सो मच लेबर, इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और जाके सारा वीडियोस रिकॉर्ड करके कहाँ कहाँ से किन किन डिवोटीज को कांटेक्ट करके लेके आ रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करके फिर पूरा कंटेंट एक फॉर्मेट में ला के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे। और प्रभु जी सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं सब कुछ, चाहे वो वीडियो क्रिएशन हो, एडिटिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कंटेंट की एडिटिंग हो, सब कुछ प्रभु जी इंडिविजुअली कर रहे हैं। प्रभु जी मुझे बोल रहे थे कि एक जो वीडियो हम सुनते हैं, कभी 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का, उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगता होगा, कोई बता सकता है? कौन गेस करेगा कितना टाइम लगता है, उसको बताइए। उसको 1 हफ्ता पूरा लगता है, 1 वीक लगता है उसको, 1 वीक।
और कम से कम 5-6 घंटा रोज देते हैं, उसके बाद में वो कॉम्बिनेशन करके बनता है। और उसके पहले का इंटरव्यू वो अलग जो जिन भक्तों से लिया वगैरह। तो उनके हृदय में, मन में, चिंता में हर वक्त गुरुदेव है ऐसा। ये सब तो है नहीं प्रभु गुरुदेव, लेकिन अब आप लोगों ने इतना कह दिया तो थोड़ा बहुत तो गुरुदेव के प्रति प्रेम जागृत होगा हृदय में। आप लोग इतना कह रहे हैं तो वास्तव में कुछ है नहीं। ये विनम्रता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उत्तम हो ये माने अपना के अधम। वैसा इसका प्रकाशन नहीं। कर रहे हैं। मैं श्री तो हरि से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी अगर वो एक पास टाइम मैंने सुना था, मुझे पता नहीं वो कितना वर्ष सही है, बट मैंने सुना था कि गुरुदेव प्रभु जी के सपने में आए थे एंड प्रभु जी को कुछ स्पेशल दिया था। सो अगर प्रभु जी वो पास टाइम शेयर करना चाहें तो। ऐसा कोई ये नहीं प्रभु, गुरुदेव तो हर 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 जीव को हेल्प करते हैं। हम, और ये है कि जो जैसे माता पिता का स्पेशल अटेंशन होता है, जो जो लड़का जैसे दिव्यांग है या कुछ उसको उससे नहीं हो पा रहा है कुछ काम, वो मतलब काम का नहीं है, तो वैसे लड़के के ऊपर वो ज्यादा कृपा कर देते हैं। तो उस हिसाब से गुरुदेव का कृपा बहुत है हमारे ऊपर, क्योंकि हमसे कुछ होता नहीं है उनका सेवा, तो चलो कुछ ना कुछ वो कृपा कर देते हैं। बाकी वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, भुवनेश्वर में है, उनका सेवा करने का बहुत मिलता है उपाय, साधन सब है। फिर भी मन सेवा नहीं कर पाता। तो प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली गुरुदेव को आप सिंसियरली प्रार्थना, हमसे तो सिंसियरली नहीं होता, लेकिन कभी कभार सिंसियरली प्रार्थना निकल जाता है जब माया का लात खाते हैं। तो ऐसे एक बार मैंने सपने में देखा था गुरुदेव, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें गुरुदेव गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तव में सिर्फ मर्सी ही है और कुछ नहीं। तो मैंने गुरुदेव का एक सपना देखा था, क्योंकि उसमें गुरुदेव ने मुझे, वो मेरे दीक्षा होने से पहले मुझे दीक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने दीक्षा में मेरा नामकरण किया सम हृदय दास। लेकिन उससे पहले जो था क्या हृदय दास, वो मैं भूल गया, मतलब मुझे और सुना ही नहीं दिया। मैंने बस इतना सुना कि हृदय दास, वो सपने में। तो मैं मन ही मन खुश हो गया कि मैंने एक अच्छा सपना देखा, गुरुदेव गौर गोविंद स्वामी महाराज ने मुझे दीक्षा दी है, ऐसा मेरे मन ही मन में सोचने लगा। फिर जब मैं गुरु महाराज हिजोल ने हरदर स्वामी महाराज को अप्रोच किया कि आपका चरण आश्रित होके भजन करना चाहता हूँ, तो गुरु महाराज को मैंने कहा कि ऐसा है कि गुरुदेव का एक सपना देखा था, उन्होंने ये नाम रखा था मेरा, लेकिन उसके पहले वाला नाम मुझे याद नहीं है, आधा आधा नाम याद है। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। तब जब गुरु महाराज ने मेरा नाम दिया, तो उन्होंने गुरुदेव का नाम रखा, बोले कि श्री गुरु हृदय देवदास। तो गुरुदेव ने हृदय हृदय दास तो मुझे याद था, आगे का तो मुझे याद नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा श्री गुरु हृदय देवदास। तो ऐसे कृपा हुआ गुरु महाराज का भी, गुरुदेव का भी। वास्तव में तो कृपा के पात्र इसीलिए हैं क्योंकि हमसे कुछ सेवा नहीं होता, इसीलिए हम थोड़ा बहुत कृपा ज्यादा मिल जाता है हमें, अदरवाइज और कुछ नहीं। जय हो, हरि बोल, श्री गुरु हृदय देव प्रभु की जय। आपका हंसमुख महाराज चेहरा जानते हैं और को कुछ प्रेरणा नहीं। देता है। थैंक यू वेरी मच प्रभु, सो ग्रेटफुल टू यू। गुरुदेव और गुरु महाराज वो आपस में जानते हैं, हम लोग कुछ से ये नहीं जानते। तो आज तो समय हो गया है प्रभु, आज क्या और कंटिन्यू करेंगे क्या?
ग्लोरिफिकेशन। प्रभु, हम ऐसा कर सकते हैं कि कल का सेशन जी श्री गुरु हृदय देव प्रभु जो है वो आधा घंटा ले सकते हैं, और उसके बाद में और एक माता जी आप बोले थे वो आधा घंटा ले सकते हैं, और फिर वैष्णव चरण रेणु प्रभु जो है वो, ऐसे करके हम 2-3 दिन इसको, ये पूरा हफ्ता कर सकते हैं इसको, 2-2 डिवोटीज करके। उद्देश्य ये है कि ऑलमोस्ट अभी 1.25 घंटे हम सुने हैं हरि कथा, गुरुदेव कथा, तो इसको हम सीक्वेंशियली सुनेंगे तो ये अटेंडेंस भी बना रहेगा कल परसों ऐसे। ये मेरा सजेशन था। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, तो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो डिवोटी है, बहुत सारे डिवोटी है जो कि गुरुदेव के पास टाइम जानते हैं और उनकी शिक्षा को अपने जीवन से बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो उन भक्तों से हम सुनना चाहेंगे ग्लोरिफिकेशन। तो अगले के 1-2 दिन ये पूरा वीक वैसे ही चलता रहेगा हमारा सेक्शन। तो कृपया सभी को निवेदन है कि आप लोग ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और गुरुदेव की शिक्षा और उनके लाइफ पास्ट टाइम किसे हम सुन सकते हैं उन भक्तों से जो भक्त गुरुदेव के नियर रहते हैं, वो सेवा करते हैं। और उनसे ऐसे जैसे श्री गुरुदेव प्रभु जी अभी जैसे बोले, जैसे गुरुदेव आके सपने किए थे उनको और उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे, वैसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको गुरुदेव पर्सनल लाइफ में आते हैं, उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और लीला करते हैं। तो वैसे हम फिर से सुनेंगे कल। तो सभी भक्तों को आंतरिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंसली ज्वाइन किए और रुके भी लास्ट एंड तक। तो थैंक यू सो मच टू डिवोटी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आनंद कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज शिल गुरुदेव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।